हेलो दोस्तों, ईयर ऑटो इलेक्ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कार स्टार्टिंग सिस्टम सेल्फ किस तरह से घूमता है, उसकी वायरिंग क्या रहती है, उसके रिले क्या रहते हैं, विथ ईमो जो इमोबिलाइजर सिस्टम आती है चाबी में जो सेंसर वाला जो सिस्टम्स आता है वही भी मैं आज आपको सिखाना जो सिस्टम्स आता है उसको किस तरह से डायरेक्ट बाईपास करके सेल्फ लगाया जाता है, वो सब मैं आपको इस वायरिंग डायग्राम के ज़रिए बताऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको भी पता चले कि सिस्टम्स कैसे वर्क करती है। दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो बैटरी आती है वो बैटरी रहेगी, उसमें प्लस पॉजिटिव है, पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई है। नेगेटिव सप्लाई को बॉडी से ग्राउंड किया जाता है और उसके बाद IG2 सबसे बड़ा 40 एम्पियर का फ्यूज़ लगता है जो आपके इंजन कंपार्टमेंट में लगा हुआ रहता है। उसके बाद जो सप्लाई है वो सीधे जाती है हमारे इग्निशन लॉक पे, जो हमारा चाबी का स्विच होता है, चाबी स्विच जो घूमती है उसमें 4 पॉइंट रहते हैं। पहले लॉक पे सप्लाई ऑन रहती है, उसके बाद एसेसरीज ऑन होता है, उसके बाद इग्निशन ऑन होता है और उसके बाद स्टार्टर लगता है। तो दोस्तों, बात करें तो जो 40 एम्पियर का फ्यूज़ है वहाँ से एक सप्लाई आपकी लॉक पे रहेगी और जो दूसरी सप्लाई है वो 30 नंबर के पिन पे जाएगी, जो स्टार्टर का रिले है। ये जो है वो स्टार्टर का रिले है, उसके 30 नंबर के पिन पे ये पॉजिटिव सप्लाई जाएगी। और इसके बाद हम बात करें तो यहाँ से इग्निशन, एसेसरीज, इग्निशन और स्टार्टर लगेगा। जब आप स्टार्टर लगाओगे तो यहाँ से पावर स्टार्टर पे जाएगा और सीधा यहाँ से जाकर सीधा 10 एम्पियर का फ्यूज़ में जाएगा। जो ये 10 एम्पियर का फ्यूज़ रहता है दोस्तों, वो हुंडई की गाड़ियों में आपके पैसेंजर कंपार्टमेंट में लगा हुआ रहता है, स्टीयरिंग के निचले वाले हिस्से में। उसके बाद जो आपकी क्लच स्विच आती है, ये इसमें से पावर होके क्लच स्विच में जाता है और क्लच स्विच का अगर आप क्लच दबाओगे, जो हमारी अभी गाड़ियाँ जो आती है उसमें क्लच स्विच लगाने के बिना आपका सेल्फ नहीं लगता है, उसमें यहाँ से क्लच स्विच में पावर जाएगा और क्लच स्विच से सीधा हमारे ECM या PCB में जाएगा, पावर कंट्रोल मॉड्यूल, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल मॉड्यूल में उसका सिग्नल जाएगा, यहाँ से होकर यहाँ से सिग्नल जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो ECM जो है हमारा, जो एक क्लच स्विच वाला जो सिस्टम्स होता है जिसमें ईमो के बिना काम चलता है, उसमें क्लच स्विच वाला सिस्टम होता है। इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमारा ECM में से निकलता है। 85 पर ECM नेगेटिव छोड़ता है और 86 पर पॉजिटिव छोड़ता है, तब जाके हमारी 87 पिन पे पॉजिटिव निकलता है और हमारे स्टार्टर के इस पॉइंट को मिलता है। जब इधर मिला तो हमारी जो सोलेनोइड स्विच आती है सेल्फ में, उसमें पावर मिलेगा। तो एक सप्लाई हमारी बैटरी से हमेशा ऑन ही रहती है, यहाँ से पावर स्टार्ट ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है, ताकि ये जो है ये सिग्नल आता है और यहाँ से हमारा सेल्फ में पावर मिलती है। और सेल्फ यहाँ से बेंडिक्स होता है, इसमें सेल्फ मोटर है, बेंडिक्स होता है। बेंडिक्स यहाँ से धक्का लगाएगा और ये बाहर निकलेगा और हमारा फ्लाईव्हील फरेगा और इंजन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये जो रिले है उसको ऑन करने के लिए हमें 2 पॉजिटिव सप्लाई और एक नेगेटिव चाहिए, तब जाके हमें 87 पे पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हमें ECM में से आते हैं। 30 नंबर यहाँ से स्टार्ट रहता है। कई गाड़ियों में क्या सिस्टम रहती है दोस्तों, जो हमारा जो 86 प्लस है वो ECM में से आया, उसकी वजह से यहाँ से हमारा जब हम इग्निशन ऑन करेंगे तब वहाँ से 86 आता है। और अब हम दूसरी सिस्टम से बात करेंगे जिसमें इमोबिलाइजर वाला सिस्टम होता है, की कोडिंग वाला सिस्टम्स होता है। उसमें किस तरह से होता है, उसमें हमारा B अलार्म हॉर्न रिले होता है, जो हमारा जो फ्यूज़ बॉक्स है उसमें लगा हुआ रहता है। ये रिले ये इनबिल्ड रहता है, कहीं हुंडई की गाड़ियों में इनबिल्ड रहता है। उसमें क्या सिस्टम रहता है, उसमें जो हमारा ये स्टार्टर का 10 नंबर का फ्यूज़ हुआ वहीं से सीधा पावर ले लेगा और 30 नंबर पिन और 86 नंबर पिन दोनों में से वही पावर आपको मिलेगा। या 86 नंबर पिन है वो हमें इग्निशन से मिल जाएगा कई गाड़ियों में। और उसके बाद 85 की बात करें तो 85 हमें अर्थ देगा, BCM में से अर्थ जनरेट करके देगा। जब ईमो का सिग्नल है, इमोबिलाइजर हमारी सिस्टम कंप्लीट होगी, वो BCM ऑपरेट होगी, तब BCM में से अर्थ आएगा 85 पे, तो हमारा रिले ऑपरेट होगा। हमारा रिले ऑपरेट हो गया तो 87 नंबर पिन पे प्लस जनरेट होके वो 86 नंबर पिन पे जाएगा। ये सिस्टम हमारी क्लोज रहेगी। ये वायर यहाँ से जुड़ेगा, ये जो एरो लगा हुआ है वहीं से वायर जुड़ने वाला है दूसरी सिस्टम से, इसीलिए वहीं पे एरो लगा के किया हुआ है। तो यहाँ से 87 का प्लस जाएगा, 30 पर यहाँ आया, तब जाके ECM में से नेगेटिव अर्थ आया।
दोस्तों एक बात तो पक्की है, सिस्टम्स कोई भी हो, हमारा जो नेगेटिव होता है, स्टार्टर रिले का जो नेगेटिव होता है वो हमारा ईसीएम में से जनरेट होके आता है, जो कि 30 नंबर का जो पॉजिटिव है वो भी हमारा इग्निशन से डायरेक्ट ही आता है, उसमें सप्लाई ऑन ही रहती है, चाहे आपकी गाड़ी ऑफ हो या ऑन हो। और जो ये स्टार्टर का जो मेन वायर है, जो जाड़ा वायर लगता है, बैटरी से सीधा लेते हैं, वो सप्लाई भी आपकी गाड़ी ऑन हो या ऑफ हो, यहाँ पे सप्लाई ऑन ही रहती है। हमारा जो सिस्टम्स है उसमें अलग अलग तरह की कंपनी के मुताबिक अलग अलग सिस्टम्स आती है, उसमें हमारा 86 नंबर का जो पिन है उसमें कुछ अलग अलग होता है। यहाँ से ईमो में अगर इस रिले को ऑपरेट करने के लिए बीसीएम में से अर्थ जनरेट करके देगा, और ये जो सिस्टम्स है उसमें 87 यहाँ से होके प्लस आएगा। इस तरह से दोस्तों स्टार्टिंग सिस्टम जो है उसमें अलग अलग तरह की सिस्टम्स रहती है। दुनिया की सभी गाड़ियों में यही सिस्टम ही रहेगी। आपको चेक करना है कि जो स्टार्टर रिले है उसमें कौन सी सप्लाई आ रही है, कौन सी सप्लाई नहीं आ रही है तो कहाँ से नहीं आ रही है, वो सब आपको चेक करना पड़ता है, उसके बाद आपको पता चल जाता है। दोस्तों हमारा मकसद आपको नॉलेज देना है। आपको जब फॉल्ट ट्रेस कर रहे हो, हुंडई की गाड़ियों में दोस्तों क्या होता है कि आप सेल्फ ही नहीं लगता है, आपकी ईमो की लाइट नहीं आती है, चाबी की लाइट आपके क्लस्टर मीटर में शो नहीं करती है, तो आपको सेल्फ ही नहीं घूमेगा। सेल्फ क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि आपकी ईमो सिस्टम से उसमें जब बीसीएम में से अर्थ जनरेट करके वो देगा ही नहीं। जब बीसीएम में से अर्थ जनरेट करके नहीं आएगा 85 नंबर पिन पे, तो आपका जो 86 नंबर स्टार्टर का रिले है उसमें पॉजिटिव नहीं मिलेगा, तो आपका जो सेल्फ मोटर है वो घूमेगा नहीं। तो दोस्तों इस तरह से आप टेक्निकल तरह से देखिए कि सिस्टम्स में ख़राबी क्या है, और स्ट्रेस को ट्रेस करने में आपको आसानी रहेगी। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपको भी नॉलेज हो, और जिस लोगों के पास नॉलेज नहीं है उसको भी ये नॉलेज पहुँचे और उसको भी फ़ायदा हो। और दोस्तों इस वायरिंग डायग्राम में कि आपको क्या समझ नहीं आया है, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और दोस्तों कोई भी गाड़ी के स्टार्टिंग सिस्टम में कोई भी फॉल्ट या इश्यू है, स्टार्टर नहीं लग रहा है, वायरिंग इश्यू है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ज़रूर आपकी हेल्प की जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।